सवाल है कि कई स्त्रियां अपनी उम्र क्यों नहीं बताती? उम्र छिपाने के पीछे का कारण क्या है? शास्त्र कहते हैं अपनी उम्र को नहीं बताना चाहिए। शास्त्र कहते हैं नहीं बताना चाहिए। क्यों नहीं बताना चाहिए? उम्र को इसलिए नहीं बताना चाहिए, ये उस जमाने की बात है जब राजा महाराजा लोग अपनी उम्र नहीं बताते थे। क्यों नहीं बताते थे? यदि वो कह दें कि हम 60 साल के हो गए हैं तो दुश्मन राजा को लग जाता था, राजा तो बुढ़ा हो गया, मार देंगे। इसलिए उम्र नहीं बताते थे ताकि एक भय बना रहे कि भाई अभी जवान है, लड़ना मत। इसलिए उम्र छिपा के रखते थे। इसलिए आज भी वो परंपरा कुछ लोगों को ज्ञान है तो नहीं बताते, अपनी उम्र छिपा के रखते हैं। पर कई लोग बताते हैं तो बताने में भी कोई बुराई नहीं है, और छिपाते हैं, छिपाने में भी कोई बुराई नहीं है। बुराई तब है जब 30 साल की घोड़ी कहती है कि मैं 16 साल की हूँ। विडम्बना तब होती है जब वो 30 साल की अपने आप को छोरी कहती है कि मैं 16 साल की हूँ, और 30 साल का छोरा कहता है कि मैं 16 साल का हूँ। तब ज्यादा दोष है। उम्र छिपाइए अच्छा है, पर झूठ ना बताइए। छिपाना ठीक है, झूठ बताना गलत है। ठीक है, कई लोगों को देखा होगा हैं 40 साल के कह रहे हैं 30 साल के हैं, ये दोष है। ठीक है, यदि ये उस जमाने में ठीक था, राजा महाराजाओं के जमाने में, क्योंकि राजा महाराजाओं को ना छिपा के रखना उसके बहुत सारे कारण थे। उस कारणों पे आप जाएंगे तो लंबा टाइम लगेगा। कृष्णा सागर जी, गुरु जी, दरिद्रता दूर करने के लिए घर के दरवाजे के बाहर क्या होना चाहिए? शंख, तिलक और चक्र, जो कि हमने कक्षा में बताया, द्वार पर लगाना चाहिए। अर्जुन जी प्रश्न कर रहे हैं, गुरु जी घर के बाहर नींबू मिर्ची लटकाने से क्या होता है? कुछ नहीं, मूर्खता है। घर के बाहर नींबू मिर्ची नहीं, घर के बाहर शंख चक्र तिलक चौपाई लिखवाइए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ये सब लिखवाने से पॉजिटिविटी बनेगी, ना कि नींबू मिर्ची। कई लोग तो छत पे जूता लटका देते हैं, तो वैसे ऐसे मूर्ख भारत में होते हैं। समीका मिश्रा जी, बिल्ली रास्ता काट दे तो क्या होता है? उस समय क्या करना चाहिए? बिल्ली रास्ता काट दे तो कहते हैं 2 मिनट रुक जाना चाहिए, और जब कोई दूसरा निकल जाए तो फिर आपको चले जाना चाहिए। ऐसा सुना है मान्यता, पर इन बातों का कोई सेंस नहीं है। पुरानी बातें हैं, ठीक है, पुरानी बातों का सम्मान है अपनी जगह, पर इसका कोई अर्थ नहीं है। ये सब अंधविश्वास है, चली आ रही है मान्यता पूर्वक बातें, तो लोग मानते चले आ रहे हैं। ठीक है, आप भी माने हम भी माने, बात अच्छी है। पर कोई बिल्ली का काटना, तो बिल्ली एक है, जाएगी तो जाएगी सो जाएगी, इसमें कोई दोष नहीं है। पर फिर भी पुरानी मान्यता के अनुसार लोग 2 मिनट थोड़ी देर रुक जाते हैं, वो भी मान्यता ठीक है। ठीक है, इसका कोई बहुत विशेष कारण नहीं है। ये सब शास्त्रों की बातें नहीं है, तो मनमुखी बातें हैं। आरती कामस जी, गुरु जी चर्म रोग किस ग्रह की खराब दशा से होते हैं? सबकी कुंडलियों के अलग अलग ग्रह दोष होते हैं, जिसका जो दोष चालू है उसके अनुसार ये दोष होते हैं। ये बीमारियां एक प्रकार की, ये कर्म दंड है एक प्रकार के, ये अपने अपने सबके ग्रहों के कारण होते हैं, है ना। कई ग्रह होते हैं जो ये रोग पैदा करते हैं, कई ग्रह, हम किसका नाम लें। इसलिए सबकी अपनी अपनी कुंडली की अपनी अपनी दशाओं के कारण ये सब दोष होते हैं, और व्यक्ति के अपने कर्मों के कारण जो किया है वो रोग के रूप में पाप ही प्रकट होते हैं। जब आप रोगी हो जाएं तो आप ये समझ लेना कि आपके पाप ही आपके रोग के रूप में प्रकट हो गए, वो आपके कर्म दंड हैं, ये समझना चाहिए। जी, सवाल किसका है? राधे राधे।